अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। कहे केजरीवाल जवाब दें या माफी मांगे। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं। यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात का जिक्र कर रही है कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो या तो जवाब दें, प्रूफ दें, नहीं तो फिर इस पूरे मसले को लेकर माफी मांगे। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी, और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में हैं। और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी माफी की मांग कर रही है और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सीएम आवास से हमारे साथ जतिन है और साथ ही आतिशी सिंह के आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए इस तरह के आरोप पहले भी लगाए गए हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो ये समय लिया जा रहा है, क्या कानूनी विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है कि जवाब किस तरह से दिया जाए, क्योंकि अब बीजेपी आक्रामक है इन आरोपों को लेकर? आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से इस तरीके के आरोप लगाती रही है और इस बारी जब आरोप लगाया गया आतिशी के द्वारा तो इसको लोटस 2.0 का जिक्र किया गया। तो आप इसे समझिए कि इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस समय भी तमाम सबूत होने के बावजूद कोई भी सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया। और यही कारण था कि बीजेपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलती है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि सामने एसीपी क्राइम ब्रांच खुद मौजूद है। पहले वो सिक्योरिटी रूम के अंदर थे, अब वो बाहर आ गए और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे कि वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि अंदर से जब अप्रूवल आएगा तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास के अंदर जाएगी और जो भी इनका कानूनी प्रोसेस है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी, और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में हैं। और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है
कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी माफी की मांग कर रही है और हमारे दो सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सीएम आवास से हमारे साथ जतिन है और साथ ही आतिशी सिंह के आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए इस तरह के आरोप पहले भी लगाए गए हैं, पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो ये समय लिया जा रहा है, क्या कानूनी विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है कि जवाब किस तरह से दिया जाए, क्योंकि अब बीजेपी आक्रामक इन आरोपों को लेकर। आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से इस तरीके के आरोप लगाती रही है और इस बारी जब आरोप लगाएगा आतिशी के द्वारा तो इसको लोटस 2.0 का जिक्र किया गया। तो आप इसे समझिए कि इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस समय भी तमाम सबूत होने के बावजूद कोई भी सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया और यही कारण था कि बीजेपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलती है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि सामने एसीपी क्राइम ब्रांच खुद मौजूद है। पहले वो सिक्योरिटी रूम के अंदर थे, अब वो बाहर आ गए और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे कि वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि अंदर से जब अप्रूवल आएगा तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास के अंदर जाएगी और जो भी इनका कानूनी प्रोसेस है। बड़ी खबर केजरीवाल की और बड़ी मुश्किलें, सीएम आवास पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। खरीद फरोख्त के आरोप मामले में जांच करने के लिए आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था, आपने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया था। क्राइम ब्रांच की टीम आधे घंटे सीएम आवास के बाहर मौजूद है। कल भी ऐसे ही टीम पहुंची थी, इंतजार कर रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम आरोप लगाने वाले से ये जानना चाहती है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनसे संपर्क किया, क्योंकि कथित तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात भी कही गई थी। तो क्राइम ब्रांच उस बारे में जानकारी लेना चाहती है और हमारे सहयोगी जतिन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद है। जतिन, आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या आज भी कोई जवाब नहीं मिलेगा? आज बिल्कुल लगभग आधे घंटे का समय होने को है और मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये जो सफेद रंग का आप कमरा देख रहे हैं, इसी के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। हालांकि सीएम सिक्योरिटी, जो आप यहाँ पर नीले रंग के कोट पहने सिक्योरिटी को देख रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर सीएम को इस मामले में ब्रीफ कर दिया गया है कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर पहुंची है और वो आपसे मिलना चाहती है। वेट करने के लिए बोला गया है, लेकिन आधा घंटा तकरीबन हो चुका है जब क्राइम ब्रांच की टीम अभी सीएम हाउस के बाहर मौजूद है। इंतजार अंदर से अप्रूवल का किया जा रहा है और कल भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी कि जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची थी तब सीएम सिक्योरिटी, जो कि घर के बाहर तैनात रहती है, उन्होंने बता दिया कि सीएम यहां पर नहीं है, जिसके बाद तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम कल यहां से निकल गई थी। आज सुबह 10 तकरीबन 10 मिनट के आसपास क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा यहां पर पहुंची है। 2 गाड़ियों में क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। उनके हाथ में एक फोल्डर है जिसके अंदर तमाम दस्तावेज है, उसी के अंदर एक नोटिस है। वो नोटिस दरअसल अरविंद केजरीवाल को सर्व करना चाह रही है क्राइम ब्रांच। सोर्सेज का कहना है कि क्राइम ब्रांच चाह रही है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में वो नोटिस दे, बाकायदा उसकी रिसीविंग पर अरविंद केजरीवाल के साइन कराएं। इस नोटिस के अंदर क्राइम ब्रांच ये जानना चाह रही है कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लोटस 2.0 का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन 7 ऐसे विधायक हैं जिनको 25-25 करोड़